नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका परमार्थ एस्ट्रो में। 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष यह आरंभ हो चुका है। इन 16 दिनों में प्रत्येक मनुष्य को क्या कार्य करना चाहिए उसके विषय में आज हम बताएंगे, शास्त्र प्रमाण के साथ बताएंगे। श्राद्ध में किए जाने वाले यह 6 कार्य, इन 6 कार्यों को श्राद्ध में आप अवश्य करें, जिससे आपके पितर तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी जीवन की सफलता होती है, जीवन में सफलता प्राप्त होता है। तो चलिए आज के विषय में हम जानेंगे श्राद्ध में कौन से 6 कार्य मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। श्राद्ध में किए जाने वाले कार्य में सर्वप्रथम जो कार्य है वह है अन्नदान। मनुष्यों को यह जो 16 श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के यह जो 16 दिन हैं, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के होते हैं 16 दिन, इनमें मनुष्य को कौन से 6 कार्य करते हैं उसमें हम बता रहे हैं। सबसे पहला कार्य अन्नदान। अन्नदान करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है अन्नदानम महादानम भूतो न भविष्यति, अर्थात अन्नदान जैसा महादान न कभी हुआ है न कभी होगा, इसलिए अन्नदान करें। क्योंकि कहा गया है बुभुक्षिता किम न करोति कार्यम, यह पेट पाप का कारण बनता है, क्योंकि भूखा क्या नहीं करता है। इसलिए अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए सदैव अन्नदान करें, गरीबों को अन्नदान करें, ब्राह्मणों को अन्नदान करें। जब हम अन्नदान करते हैं उससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो यह पहला कार्य 16 दिन के जो यह श्राद्ध होते हैं उनमें आप अवश्य करें। अब दूसरा कार्य जानते हैं। 16 दिन के श्राद्ध में जो यह दूसरा कार्य है वह है तर्पण। तर्पण का अर्थ होता है तर्पयते तृप्तयन्ते येन पितरम तत्तर्पणम, अर्थात जिस कार्य के द्वारा हमारे पितर तृप्त हो जाएं उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण का क्या फल होता है उसके बारे में जानते हैं। शास्त्र कहता है एकैकस्य तिलैर्मिस्त्रास स्त्रीन दद्यांजलांजलीन यावज्जीव कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति, अर्थात एक एक पितर को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने से जन्म से आरंभ कर तर्पण के दिन तक किए गए आपके जितने भी पाप हैं वह उसी समय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। अब यह भी जान लेते हैं कि तर्पण ना करने से क्या होता है, क्या दोष होता है। तो शास्त्र कहता है अतर्पिताः शरीराद रुधिरम पिबन्ते, अर्थात ब्रह्मादिदेव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं, अर्थात शरीर से रक्त का शोषण होता है, रक्त कम होने लगता है, शरीर में खून की कमी आ जाती है। इसलिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण से हमारे पितर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप 16 दिन तर्पण करें। यदि आप 16 दिन नहीं कर सकते यह तर्पण श्राद्ध के 16 दिनों में, तो आप अमावस्या तिथि को करें। अमावस्या को नहीं तो पितृ तिथि जो होती है जिसमें पितृ पूरे होते हैं, उस तिथि में अवश्य करना चाहिए तर्पण। तो यह दूसरा कार्य है जो 16 दिनों के श्राद्ध में हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे कार्य के बारे में जानते हैं। 16 दिनों के श्राद्ध में तीसरा जो कार्य है वह है रसोई की शुद्धता एवं देहली पूजन। रसोई की शुद्धता एवं देहली पूजन भी इन 16 दिनों में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि देहली से होते हुए हमारे पितर
हमारे घर में आते हैं और वह देहली से जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो वह रसोई घर की ओर जाते हैं। इसलिए रसोई की पवित्रता और देहली की शुद्धता अवश्य ध्यान रखें। देहली पूजन आप जब स्नान कर लें उसके बाद देहली पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। देहली की बाईं ओर एक लोटे में जल भर करके रख दें। वहाँ पर पुष्प अक्षत से आप पूजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार देहली पूजन करें और रसोई में कुछ भी अपवित्र चीज़, तामसिक भोजन न बनाएं। इन 16 दिनों में तामसिक भोजन से दूर रहें, क्योंकि शास्त्र कहता है राजमासानणुश्चैव मसूरांश्च विसर्जयेत् अलाम्बुगृञ्जनं चैव पलाण्डुं पिंडमूलकम। अर्थात हमें मसूर, लहसुन, प्याज, गाजर, मांस, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। विसर्जयेत, विसर्जयेत मतलब इसे त्याग देना चाहिए। इसलिए इन 16 दिनों में रसोई में कोई भी तामसिक भोजन न बनाएं, क्योंकि पितर रसोई घर में ही प्रवेश करते हैं। वहाँ जितनी आप पवित्रता रखेंगे उतने ही आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस प्रकार यह 16 दिनों के श्राद्ध में किए जाने वाला तीसरा कार्य है। आगे जानते हैं चौथे कार्य के बारे में। श्राद्ध के 16 दिनों में चौथा कार्य जो अवश्य करना चाहिए वह है भागवत का पाठ, गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष पाठ और पितृसूक्त पाठ। आप यह सब कर सकें तो बहुत अच्छा है, सब ना कर सके तो कोई भी एक कर सकते हैं तो वह कीजिए। इसके पाठ से हमारे पितर जो होते हैं वह तर जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भागवत जी का पाठ पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। गीता का पाठ भी बहुत ही उत्तम माना गया है। गजेंद्र मोक्ष यह मोक्ष प्रदान करवाता है। पितृसूक्त पाठ, इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है श्लोकम श्लोकार्धपादम व योन्ते भागवतम पठेत न तस्य पुनराकीर्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन। अर्थात एक श्लोक, आधा श्लोक अर्थात या फिर श्लोक का आधा, केवल एक पाद, मरते हुए व्यक्ति यदि इतना भी सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए इसका पाठ करने से हमारे पितृ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनकी मुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, श्राद्ध में किए जाने वाले 5वें कार्य के बारे में जानते हैं। 5वां कार्य जो 16 दिन के श्राद्ध में अवश्य करना चाहिए वह है पितृगायत्री जप। पितृगायत्री जप से हमारे पितर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। घर में पितरों का जो चित्र हो उसका मुख दक्षिण की ओर रखें। जो भी हमारे पास पितरों के हमारे जो चित्र होते हैं उसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। उनके सामने नित्य दीपदान रखें। इन 16 दिनों में दीपदान में आप तिल का तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल बहुत ही लाभप्रद माना गया है पितरों के लिए, इसलिए पितरों के निमित्त आप दीपदान करें, उसमें तिल का तेल डालें और दीपक जलाएं। इससे हमारे पितर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और दीपक का मुख भी दक्षिण की ओर होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है प्रांग मुखोदंग मुखम दीपम देवागारे द्विजालये कुर्याद याम्य मुखम पैत्र्यै अद्भिः संकल्प्य सुस्थिरम। अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं पितरों के निमित्त, अर्थात पितरों के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस समय हमारा मुख पितरों का मुख दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। दक्षिण में ही पितरों का वास है और दक्षिण में ही यम का भी वास है, इसलिए इनका मुख सदैव दक्षिण दिशा की ओर रखें। मंत्र आपके सामने पितृगायत्री हम लिख रहे हैं, उसे पढ़ भी रहे हैं।
इस प्रकार मंत्र है, इसका आप जप करें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै पितृदेव नमो नमः। इस प्रकार यह पितृ गायत्री मंत्र है, इसको आप जपें। इस प्रकार यह 16 दिन के श्राद्धों में किए जाने वाला 5वां विशेष कार्य है। अब 16 दिनों के श्राद्ध में किए जाने वाले छठे कार्य के बारे में हम जानेंगे। 16 दिनों में जो छठा कार्य हमें अवश्य करना चाहिए वह है पीपल रोपण एवं उसमें जलदान। पीपल को लगाने से हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसमें जल देने से वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आप पीपल लगाएं अथवा पीपल के नीचे आप जाकर के तर्पण करें, उसका भी बहुत लाभ होता है। शास्त्र कहता है यो अश्वत्थम अर्चयेत् देव मुदकेन समन्ततः कुलानामन्मयुतं तेन तारितं नात्र संशयः। जो अश्वत्थ अर्थात पीपल की पूजा करता है, पीपल लगाता है, उसमें जल दान देता है, उसके सभी कुल तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप पीपल लगाएं, पीपल के नीचे बैठ कर के हो सके तर्पण करें, उसमें जल दान दें और उसके नीचे एक दीप भी जलाएं। आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस प्रकार यह 16 दिन के श्राद्धों में किए जाने वाला छठा कार्य है। यह 6 कार्य विशेष रूप से हमें प्रत्येक 16 दिन के श्राद्धों में अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे जीवन में उन्नति होती है, हम उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए हमारे पितरों का प्रसन्न रहना अति आवश्यक है और पितरों की प्रसन्नता के लिए यह 6 कार्य अति आवश्यक है। इनको आप करें, आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होंगे। अब तर्पण के बारे में हम आपको बताएं कि आप तर्पण कैसे करें। तर्पण करने के लिए आप जैसे मान लीजिए जिनके पिताजी ना हों, उनके वो पिता के निमित्त तर्पण करेंगे। सबसे पहले तो पिताजी का गोत्र और उनका नाम, यह दोनों बोल करके फिर अंत में बोलना है तस्मै स्वधा नमः और 3 अंजलि जल छोड़ दें। पितृतीर्थ से, पितृतीर्थ आपको पता ही होगा, उस पितृतीर्थ से आप 3 बार जल छोड़ दें। इसी प्रकार आगे दादाजी का गोत्र, उनका नाम, फिर तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, इस प्रकार 3 बार बोलते हुए उनके निमित्त जल छोड़ें। अब यह तो थे पुरुष विशेष। अब इसमें जैसे हमारी माता है, दादी है, नानी है इत्यादि, उनके निमित्त करेंगे तो तस्मै की जगह तस्यै बोलेंगे। जब हमारे पापा या फिर दादा परदादा नाना इनके लिए करेंगे तो तस्मै स्वधा नमः, या जब हम माता नानी दादी इत्यादियों के लिए करेंगे तो तस्यै स्वधा नमः। इस प्रकार बोलते हुए 3-3 अंजलि जल छोड़ दें। इस प्रकार तर्पण करें तो यह कार्य करने से हमारे पितर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप यह कार्य अवश्य करेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी लाभप्रद वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।